नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर कोडरमा से, जहां लोगों को बेवकूफ बनाने वाला साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल साइट्स और एडल्ट साइट के जरिए लोगों को जोड़कर ठगी करने वाला गिरोह पुलिस के गिरफ्त में आया। बताया जा रहा है कि सेक्स सेवा देने के नाम पर लोगों को पहले फंसाया जाता था, फिर ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही की जाती थी। तलैया पुलिस ने स्कॉट सर्विस का संचालन करने वाले गिरोह के 12 बदमाशों को नरेश नगर के एक निजी मकान से गिरफ्तार किया, जिसके बाद हुए खुलासे से पुलिस भी हैरत में पड़ गई। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी बरकट्ठा के रहने वाले हैं। दरअसल एक गिरोह वेबसाइट और व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए लोगों को सेक्स और एडल्ट मटेरियल्स के जरिए जाल में फंसाते थे। हालांकि इस गिरोह के सभी सदस्य पुरुष हैं, लेकिन ये लड़की बनकर लोगों को जाल में फंसाते थे। इन लोगों का कुछ सेक्स वर्कर्स के साथ भी नेटवर्क है, जो ऑनलाइन सेक्स सर्विस प्रोवाइड कराता था। इसके बदले इन लोगों को 30% कमीशन भी मिलता था। ये सभी सेक्सुअल फोटो दिखाकर पैसे की मांग करते थे। जैसे ही पैसा इन लोगों के खाते में आता था, ये गिरोह सोशल मीडिया, फोन को ब्लॉक कर नए कस्टमर की तलाश में जुट जाते थे। सबसे बड़ी बात कि जिनके साथ ठगी होती थी वो बदनामी के डर से शिकायत भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस गिरोह को धर दबोचा। वे लोग फोटो में पहले लड़की का नग्न फोटो भेजते थे, उधर से रिस्पॉन्स आता था या उन लोगों के द्वारा बात कराने की बात बोली जाती थी, तो इन लोग को लड़की कुछ कांटेक्ट था जो उन लोग व्हाट्सएप पर बात कराते थे, वीडियो कॉल करवाते थे। उसके बाद जब कुछ पैसा लोग ले लेते थे तो ठगी का काम इनका पूरा हो जाता था और फिर ये लोग उसे डिस्कनेक्ट हो जाते थे। अब आप समझिए कि किस तरह से ये लोगों को चूना लगाते थे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो सभी पॉइंट्स दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और इसके बाद इनका धंधा आगे बढ़ता जाता था। गिरोह सोशल साइट्स का इस्तेमाल करता था, वेबसाइट, मैसेंजर और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजता था। तो ये तमाम वो पॉइंट्स है जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये धंधा इनका आगे बढ़ता है, ठगी के कैसे लोग शिकार होते हैं। देखिए, एडल्ट मटेरियल से जाल में फंसाते थे लोगों को। गिरोह के सभी सदस्य पुरुष हैं, लेकिन ये लोग लड़की बनकर लोगों को जाल में फंसाते थे। सबसे बड़ी बात की है, कुछ वैसे भी लोग हैं जो मेलजोल उनका था और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते थे, यानी कि एक पूरा सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध। 30% कमीशन भी इनके बदले इन्हें मिलता था। अब देखिए, अश्लील फोटो दिखाकर प्रलोभन देते थे, लोगों को लुभाते थे। फोटो दिखाकर पैसे की मांग भी करते थे और इसके अलावा 30 मोबाइल, 2 बाइक और एक साथ एक कार, ATM, पासबुक भी बरामद किया गया है। लातेहार में जेएमएम नेता दिलशेर खान हत्याकांड में पुलिस ने टीपीसी के उग्रवादी प्रताप गंजू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल और 359 कारतूस भी जब्त किया। पुलिस का दावा है कि दिलशेर खान हत्याकांड में प्रताप गंजू ही मुख्य साजिश करता था और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। गिरफ्तार उग्रवादी ने इस हत्याकांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली। एसपी के मुताबिक लेवी को लेकर हत्या की गई थी। बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब हम लोगों ने इसके मुख्य साजिशकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है। न केवल उसको गिरफ्तार किया है, बल्कि पूरे इस नेक्सस को, पूरे साजिश को का खुलासा हो गया है। घटना में जिस हथियार का प्रयोग हुआ उसको भी हम लोगों ने सीज किया। उसके अलावा भी करीब 250 के आसपास लाइव राउंड हम लोग सीज कर लिए हैं। घटना में 2 बाइक का प्रयोग किया गया था, वो दोनों बाइक भी हम लोगों के पास है। तो एक तरह से ये जो दिलशेर कांड हत्या हुआ था उसका पूरी तरह से अब उद्भेदन हो गया है। और रांची में बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यूपी के गाजीपुर से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड के बाद ही पुलिस लगातार रांची सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि रांची में गैलेक्सी मॉल के पास इन्होंने कमल भूषण की हत्या कर और इसकी पूरी साजिश वहीं पर रची। बिल्डर को ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें कमल भूषण को 5 गोलियां लग गई थी।
बिहार के जेलों में बंद होने के बाद भी अपराधी दूसरे राज्यों में रंगदारी का राज चला रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब रांची में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी 5 लाख की रंगदारी मांगने आए थे। गिरफ्तार दोनों अपराधी गया के बड़ा चट्टी के रहने वाले हैं और गया जेल में बंद अपराधी चतरा के राहुल दास के इशारे पर 5 लाख की रंगदारी मांगने डंगरा टोली गए थे। अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों अपराधियों को रंगदारी देने के बहाने बुलाकर पकड़ लिया। जो दोनों बाराचट्टी गया के रहने वाले हैं, एक का नाम नरेश यादव है, दूसरा का नाम मनोज यादव है। इन दोनों से आगे पूछताछ करने पर बताया कि ये राहुल दास जो गया जेल में बंद है, उनके कहने पे ये दोनों पैसा लेने आए थे और वो राहुल दास चतरा के रहने वाले हैं और इस संबंध में हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। गढ़वा में एक राजस्व कर्मचारी को महिलाओं से दुर्व्यवहार काफी महंगा पड़ गया। महिलाओं ने राजस्व कर्मचारी शिवपत राम की न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। महिलाओं ने आरोपी कर्मचारी पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया। घटना भंडरिया थाना क्षेत्र के सरीडीह गांव की है। 2 पक्षों के बीच जमीन के विवाद में कार्रवाई के लिए शिवपत राम गांव में गया था, जहां एक घर में घुसकर महिलाओं से उल्टे सीधे सवाल करने लगा और दुर्व्यवहार भी करने लगा, जिससे आक्रोशित महिलाओं ने शिवपत राम की खूब खबर ली। सर अइलन कर्मचारी तो इसे पूछे लगल कि आपको मालिक घर में काय है से कहने लग फिरे लगल, घर में ले जे लगल जे मालिक की ना थी निकालिए आपको मालिक घर में सीओ कर्मचारी अइलन तो घर में भी लोग मार एकदम जान से जान तो 60 लगा हुआ है। हमले के बार आवेदन दिए थे थाना को भी 28 फरवरी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो जो है दूसरा पर जबरन करते चला जा रहा है। कभी दरवाजे पर बकरी लांग के बांध दे रहा है और जबरदस्ती बहुआ भी चुन लिया दरवाजे में। और रांची के मोरहाबादी मैदान में कल बीजेपी के बिरसा मुंडा विश्वास रैली है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। मोरहाबादी मैदान में बीजेपी नेताओं की पूरी फौज डटी है। वहीं कार्यक्रम को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी दिलीप सेकिया भी पहुंचे और मोरहाबादी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर भी तमाम बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा और इस रैली से झारखंड में बीजेपी और भी मजबूत होगी। ये जो जनजाति है और प्रकृति और परिवेश के साथ ही उनका जीवन का जुड़ाव है और काल ही भगवान बिरसा मुंडा की इस पवित्र पावन भूमि में पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले जनजातियों का एक बड़ा सम्मेलन कल इस चरासी शहर में होने जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए पूरा तैयारी आप सब लोग देख रहे हैं। सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया और लाखों की संख्या में आदिवासी समाज कल शिरकत करेंगे। और उससे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी शिरकत करेंगे। और यहाँ पर की जो आदिवासी समाज ये जानता है कि इस देश का उत्थान और जनजाति समाज का उत्थान कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए अभी से आप देख रहे होंगे लोग आना शुरू कर दिए और आने का सिलसिला चालू है, आगे बढ़ते चलेगा। अगर विपक्ष भी इस बात को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है तो अच्छी बात है और हम सचमुच में कर रहे हैं और हम मजबूत हो, ताकतवर हो, तभी हम झारखंड की भी भला कर सकते हैं और दुनिया का भी हम भला कर सकते हैं। झारखंड में कल नए सिरे से आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण की शुरुआत हुई, जिसका आज पेपर में विज्ञापन छपा। झारखंड सरकार से जारी इस विज्ञापन पर बीजेपी ने
कड़ी आपत्ति जताई है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड राज्य के लिए लड़ने वाले आंदोलनकारियों के लिए शुक्रवार को अब नए सिरे से पहचान देने की शुरुआत हुई। धूमधाम से आयोजन हुआ। शनिवार को झारखंड के अखबारों में झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर सम्मान देने का विज्ञापन जारी किया गया और यही बात बीजेपी को अखर गई। अखबारों में जारी हेमंत सरकार के विज्ञापन पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग में शिकायत की है। मांडर विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी नेताओं ने सरकारी विज्ञापन को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और पार्टी का सिंबल सीज करने की मांग की है। ये सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज है कि मांडर विधानसभा का प्रक्रिया अभी चल रही है। मांडर विधानसभा के चुनाव के नामांकन हो चुके हैं और उस प्रक्रिया के बीच में सरकारी खर्चे का किस तरह दुरुपयोग किया गया, यह बहुत देखने लायक है कि सरकारी खर्चे के पैसे पर ये झामुमो जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी को हमने कहा कि ये जो चुनाव के दौरान इन्होंने ऐसा कुकृत किया है, इसलिए इनका सिंबल को जो तीर धनुष है इसको ही जब्त कर लिया जाए। और इस संदर्भ में हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी ज्ञापन हम लोग दिए हैं, इसकी एक प्रति वहां भी भेजे हैं। एक और झारखंड में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की योजना शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को लगता है कि आंदोलनकारियों की बातें सरकार नहीं सुन रही है। कहीं न कहीं उनका अपमान किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिनके संघर्षों और बलिदान से यह राज्य अलग हुआ है, उनका सम्मान होना ही चाहिए। और झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान जो यूपीए सरकार है, इसके द्वारा बहुप्रचारित हमने देखा रांची के में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और उनके मान सम्मान के साथ कहीं अगर उनकी भावना आहत होती है तो स्वाभाविक है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से होती है। राज्य शासन को निश्चित रूप से ऐसे जो आंदोलनकारी है उनका सम्मान निश्चित रूप से करना चाहिए। झारखंड में आंदोलनकारियों को सम्मान देने से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन उपचुनाव के दौरान विज्ञापन पर बीजेपी को ऐतराज है। वहीं जेएमएम की अपनी दलील है। मांडर उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतीक चिन्ह तीर धनुष है, तो मांडर उपचुनाव से उसको क्या मतलब है? मांडर उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी हैं क्या? हम लोगों ने तो प्रत्याशी नहीं दिया है, तो एक सिंबल भी नहीं है वहाँ जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें। देखिए, बात वो नहीं है, बात है कि आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह भी है तीर धनुष, और तीर धनुष एक सिंबॉलिक विपेन था जिसके साथ लोगों ने अलग राज्य के आंदोलन की लड़ाई लड़ी। झारखंडी जो जनमानस था, चाहे आदिवासी हो मूलवासी हो, तो भाजपा को आदिवासियों और मूलवासियों के प्रतीक चिन्ह से आपत्ति है। अब पूरा मामला चुनाव आयोग के पाले में है। देखना होगा चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। रांची से संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। झारखंड में कई बार मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलती, लेकिन दुमका में एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को लाने जाने के बजाय अस्पताल का सामान ढोने में हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस झारखंड में एम्बुलेंस के लिए मरीज कई बार घंटों तड़पते रह जाते हैं, कभी खाट पर तो कभी परिजनों के कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचते हैं, और अगर अस्पताल में दम तोड़ जाए तो शव ले जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती। उसी झारखंड की उपराजधानी में एम्बुलेंस में सामान ढोया जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर दुमका के जरमुंडी स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां अस्पताल ने एम्बुलेंस को मालवाहक वाहन बना दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस से अस्पताल का सामान ढोया जा रहा है, जिस पर चिकित्सा पदाधिकारी अपनी ही मजबूरी गिना रहे हैं। मेरे पास कोई भी नहीं गाड़ी है, पैसे भी नहीं है, अब बताइए कैसे हम करें? पैसे भी नहीं है मेरे पास, लेकिन एम्बुलेंस में हम अपना जो स्वास्थ्य से संबंधित दवाई और ये सब तो ला सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं ला सकते हैं। अगर फंड के फंडे से पूरी व्यवस्था फंसी है तो इस हालात के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि सिर्फ शानदार भवन बनाने, छत पर सोलर प्लेट लगाने और चमकते अक्षरों में दुमका में आपका स्वागत है लिख देने से किसी मरीज का इलाज नहीं हो जाता। उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
नहीं इमरजेंसी आएगा तो फिर वहाँ छोड़ के फिर वहाँ मूव करेगा। नहीं तो ऐसा अगर वैसा देखा जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस 3 एम्बुलेंस चाहिए, जितने पॉपुलेशन है उसे एम्बुलेंस का भी मैंने डिमांड किया है। जरमुंडी में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल तब है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि बादल पत्रलेख की सरकार है और वो खुद राज्य के कृषि मंत्री हैं, लेकिन वो अपने ही क्षेत्र की बेहतरी के लिए एक अतिरिक्त 2 एम्बुलेंस नहीं दे सकते। तो सुदूरवर्ती उन इलाकों का हाल आसानी से समझा जा सकता है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। जामताड़ा में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चला है। मधुपुर LOW के साथ कर्माटाड़ थाना क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पक्का मकान और दुकान बना लिया था, जिसकी पहचान कर रेलवे ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इन अवैध दुकानों को हटाने के लिए 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों के जमीन को खाली नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट को पेंडिंग रखने के मामले में कल झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर के डीसी और मोहनपुर के सीईओ को रात 8 बजे से पहले कोर्ट में हाजिर कराकर कड़ी फटकार लगाई थी और कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर डीसी इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर ले, कोर्ट को सूचित करने का निर्देश भी दिया था। दरअसल मोहनपुर अंचल में एक व्यक्ति सुनील शर्मा की पत्नी का इलाज कराने के लिए जमीन बेचना चाह रहे थे, जिसके लिए 2019 में LPC के अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था, लेकिन अंचल कार्यालय उस आवेदन पर कुंडी मारकर बैठ गया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कल देवघर के डीसी और मोहनपुर के सीईओ को कोर्ट ने तलब किया था। हाईकोर्ट का निर्देश है कि ये लोग LPC में कोई प्रक्रिया अपनाते नहीं हैं, जिनका हर एक का न कोई रजिस्टर मेंटेन होता है नहीं और कुछ मेंटेन होता है। तो हाईकोर्ट का निर्देश है कि रजिस्टर मेंटेन किए, जो भी आए आपको LPC देने के लिए उसका नंबर चाहे नंबर दीजिए, उसको पावती दीजिए। और इसमें आदेश हुआ है कि 15 दिन के भीतर LPC निर्गत करने हेतु, अगर नहीं निर्गत करते हैं तो लिखित में दें कि क्या कारण रहा कि NOC इशू नहीं हुआ है। और आगे देखिए झारखंड 2020।